अस्सलाम वालेकुम। 3.2 के न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। शहर की सब बातों के साथ मैं हूँ माहिन सैयद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। शहर की 18 प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें तयशुदा मुद्दत में तरक्याती काम मुकम्मल कराने में नाकाम। LDA ने रहनशुदा प्लॉट कब्जे में ले लिए, नीलाम करने का फैसला। बस ड्रैप ट्रांजिट मंसूबे में फिरोजपुर रोड पर दुकानें मिस्मार नहीं की जाएंगी। रहमानपुरा से भाटी तक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। वज़ीर आला का ताजरों की इस्तकबालियत से खिताब। महकमा PND ने बस ट्रैफिक ट्रांजिट सिस्टम पर एतराज लगा दिया। नजरसानी शुदा मंसूबे की नए सिरे से माहौलियाती स्टडी कराने की हिदायत, जबकि सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल समेत 3 मंसूबों की मंजूरी। बासा अफसरान की फुर्तियां। हेल्पलाइन 1334 की रिपोर्ट में 70% बोगस रिपोर्ट शामिल कर दी। DG LDA आहत चीमा का इजहार बरहमी। वज़ीर आला की ज़ेर-ए-सदारत मॉनसून के इंतजामात के हवाले से इजलास। ट्रेनों और बरसाती नालों की सफाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। यंग डॉक्टर्स की दूसरे रोज भी अस्पतालों में आउटडोर हड़ताल। हजारों मरीज मुतासर। उधर AG ऑफिस के मुलाजमीन की जानिब से अलाउंस और प्रमोशन कोटा की बहाली के लिए दफातर की तालाबंदी। फोटो स्टेट मशीन ठीक करने की बजाय मजीद खराब करने पर HPM कंपनी मैक्लोड रोड के मालिक की सारिफ अदालत तलबी। तभी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। उधर तवानाई बहरान के मसले पर पंजाब असम्बली में शोर शराबा। ऐवान मछली मंडी बन गया। वज़ीर आला का कहना है कि वो मर जाएंगे, निहत्ते मुजाहिरीन पर गोली चलाने का हुक्म नहीं देंगे। लाहौर पुलिस ने खल्क़े खुदा के मसाइल के हल के लिए खाना खुदा का रुख कर लिया। SP ऑपरेशन सदर डिवीजन की मस्जिद में खुली कचहरी, मौके पर अहकाम जारी। शहर के पार्किंग स्टैंड्स के ठेकों की नीलामी। मनपसंद ठेका न मिलने पर 2 ग्रुपों में तसादुम। टाउन हॉल के बाहर फायरिंग से खौफ व हिरास। टैक्स की अदम अदायगी पर महकमा एक्साइज की गार्डन टाउन और मुस्लिम टाउन में कार्रवाई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अकबर खान का घर और असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल फारूक एहसानी की अकेडमी समेत 142 लाख पर बमोहर। बाबू ट्रेन जलाए जाने से रेलवे को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। इंतजामिया ने शटल ट्रेन समेत 20 मुसाफिर ट्रेनें बंद कर दी। वज़ीर आला से खैमे ऑफिस में जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी लियाकत बलोच, IG पंजाब और गुलूकार शहजाद रोय की अलग अलग मुलाकात। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अता बंदियाल ने मातहत अदालतों के 16 जजेस के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में कन्वोकेशन। लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस के ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम। मारूफ अदाकारा निशो बेगम, रुबाब ताहिरा और आनिसा फारूक का अवामी मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान। सिविल एविएशन का रेफरेंडम। लाहौर से फेडरेशन ऑफ सिविल एविएशन एम्प्लॉयज कामयाब, हामियों का जश्न। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फौजिया वहाब के सारे सवाब के लिए गवर्नर हाउस में कुरान खानी और दुआए मग़फ़िरत। पार्टी रहनुमाओं समेत कारकुनों की शिरकत। करशी इंडस्ट्रीज की जानिब से दुकानदारों के एजाज में तकरीब, इनामात की बारिश। AB स्नोकर फेडरेशन के ज़रिए तमाम सांदा में हमजा शहबाज शरीफ टैलेंट हंट स्नोकर चैंपियनशिप का आगाज। MPA ख्वाजा इमरान नजीर ने इफ्तिताह किया। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन पंजाब यूनिवर्सिटी में शहंशाह गजल मेहदी हसन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब शोबा मौसीकी को मेहदी हसन के नाम से मंसूब करने का ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे LDA की कार्रवाई के हवाले से। LDA ने 18 प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में मुकर्रर मुद्दत के बाद भी तरक्याती काम मुकम्मल न करने पर इन स्कीमों के रहनशुदा प्लॉट कब्जे में ले लिए हैं।
लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक शहर की 18 प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के डेवलपर्स तयशुदा मुद्दत खत्म होने के बावजूद इन स्कीमों में तरक्याती काम मुकम्मल कराने में नाकाम रहे हैं, जिनमें सड़कों की तामीर, बिजली और फराहमी और निकासी आप समेत दीगर बुनियादी सहूलतों की दस्तियाबी शामिल है। LDA ने कानून के मुताबिक इन स्कीमों के रहन शुदा प्लाटों को कब्जे में ले लिया है ताकि उन्हें नीलाम करके इन स्कीमों में तरक्याती काम कराए जा सके। इन स्कीमों में एबाब कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम फेज 1, अल असर हाउसिंग स्कीम, अल हमरा टाउन हाउसिंग स्कीम, बाग इरम हाउसिंग स्कीम, राबियंस कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम, चाइना टाउन हाउसिंग स्कीम, फजले इलाही मक्का हाउसिंग स्कीम, गुलशने जिन्ना हाउसिंग स्कीम, ग्रीन वैली हाउसिंग स्कीम, हाइड पार्क हाउसिंग स्कीम, काकेजई हाउसिंग स्कीम फेज 2, पुरम टाउन हाउसिंग स्कीम, मिराज टाउन हाउसिंग स्कीम, OPF फार्म हाउसिंग स्कीम, पंजाब सर्वेंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम, सली टाउन हाउसिंग स्कीम नॉर्थ, सनी पार्क, तोसी सनी पार्क गार्डन हाउसिंग स्कीम और जुबैदा खातून हाउसिंग स्कीम शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि अगर शहरियों को पानी फराहम नहीं कर सकते तो किसी को ओहदे पर रहने का हक नहीं है, अफसरान दफ्तरों से बाहर निकलें। वज़ीर आला की क़यामत दफ्तर में मसरूफियात के बारे में देखते हैं इमरान यूनुस की ये रिपोर्ट। शहर में पानी की किल्लत के हवाले से वज़ीर आला ने मीनार पाकिस्तान टेंट ऑफिस में इजलास की सदारत की। इजलास में अरकान असम्बली और आला अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए जितने पैसे दरकार हुए फराहम करेगी। अफसरान दफातर में बैठने की बजाय इलाकों के दौरे करें और पानी की दस्तयाबी का खुद जायजा लें। उन्होंने मुतलका इदारों को मानसून की आमद से कबल ड्रेन्स और बरसाती नालों की मुकम्मल सफाई की हदायत भी की। खैमा दफ्तर में ही अमन व अमान की मौजूदा सूरत हाल पर IG हाजी हबीबुर रहमान ने वज़ीर आला से मुलाकात की और उनको ब्रीफिंग दी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में IG ने कहा कि वज़ीर आला समेत कोई कानून से बालातर नहीं, जलाओ गिराओ करने वालों के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। लाठीचार्ज की पॉलिसी है, हमारी पॉलिसी है कि हम टीयर गैसिंग भी करेंगे। हम जो है ये जो वाकयात हैं जहाँ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगी, जहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगी, यहाँ प्राइवेट जो जाने इन्वॉल्व होंगी, तो उसको हम किसी सूरत में उसकी इजाजत नहीं। वज़ीर आला से खैमा दफ्तर में मारूफ गुलकार और समाजी तंजीम जिंदगी ट्रस्ट के सदर शहजाद रॉय और जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी लियाकत बलोच ने भी अलग-अलग मुलाकात की। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ इमरान यूनुस, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि मुस्लिम लीग नून किसी सूरत भी वज़ीर आज़म के लिए अपना उम्मीदवार सामने नहीं लाएगी, जबकि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी अगर अदलिया के फैसलों का एहतराम करते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। PC होटल में अंजुमन ताजरान फिरोजपुर रोड बोर्ड की जानिब से वज़ीर आला के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। इसमें रुकन पंजाब असम्बली हाफिज मियां नौमान, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाजी हनीफ, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान मन्नान ग्रुप के सदर मियां अब्दुल मन्नान, चौधरी महबूब इलाही सरकी, शेख फजल इलाही, हाजी मोहम्मद याकूब, खादिम हुसैन, चौधरी खालिद, अयूब भट्ट, मियां इफ्तिखार, राना मजहर, ताहिर महमूद भट्टी और मियां शकील समेत ताजरों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली की रोलिंग के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की अपील पर फैसला सुनाया है और एक मिसाल कायम की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि ताजर मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जिन्हें तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन कमजोरियां मौजूद हैं। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि शाह आलम ट्रेडर बोर्ड के सदर शेख फजल इलाही के साहबजादे हमजा इलाही के कत्ल में मुलव्वस अफराद को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि फिरोजपुर रोड पर दुकानें मिसमार न करने के लिए बस रैप ट्रांजिट सिस्टम के सिलसिले में रहमानपुरा से भाटी तक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। ताजरों से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने तवानाई बहरान पर अपना नुक्ता नजर भी बयान किया। मियां अब्दुल मन्नान ने कहा कि लोड शेडिंग के खिलाफ पंजाब भर में ताजर 23 जून को शटर डाउन हड़ताल करेंगे और एहतजाजी रैलियों में मुस्लिम लीग नून के शाना बशाना चलेंगे। GLDA की ज़ेर सदारत शहर में पानी की सूरत हाल और वासा की कारकर्दगी के हवाले से इजलास हुआ। वासा अफसरान की जानिब से कारकर्दगी की बोगस रिपोर्ट पेश करने पर आहत खान चीमा शदीद बरहम हो गए। रिचर्डन रोड पर वाक़े LDA प्लाजा में डायरेक्टर जनरल LDA आहत खान चीमा की ज़ेर सदारत शहर में जारी पानी की किल्लत और वासा की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। इसमें MD वासा डॉक्टर जावेद इकबाल, DMD ऑपरेशंस वासा नवीद परवेज, डेप्यूटी डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट इम्तियाज गौरी समेत वासा के तमाम डायरेक्टर्स शरीक हुए। वासा अफसरान की जानिब से वासा हेल्पलाइन 1334 की एक हफ्ता की जायजा रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें 70% बोगस रिपोर्ट शामिल की गई थी। बोगस रिपोर्ट पेश करने पर DG LDA ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। DG LDA ने अफसरान को आखिरी बार तंबीह करते हुए कहा कि आइंदा गलत रिपोर्ट जमा कराने वाले अफसर को मुआफ नहीं किया जाएगा।
DGLDA ने अफसरान को रोजाना की बुनियाद पर ग्राफिक्स पर मुश्तमिल हेल्प लाइन की डैश बोर्ड पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। DGLDA ने शहर में जारी पीने के पानी की किल्लत को भी दूर करने की हिदायत की। महकमे PND ने बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर एतराज लगाते हुए नजरसानी शुदा मंसूबे की नई सिरे से माहौलियाती स्टडी कराने की हिदायत की है। ये फैसला चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जावेद असलम की जेर सदारत होने वाले इजलास में किया गया। इससे कबल रहमानपुरा से करतबा चौक तक बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को तब्दील करके नजरसानी शुदा मंसूबा बनाया गया, जिसके तहत अब रहमानपुरा से करतबा चौक तक एक फ्लाई ओवर बनाकर रैपिड बस को गुजारा जाएगा। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने नेस्पा को पहले मंसूबा की जगह नए मंसूबे पर माहौलियाती असरात की जामे रिपोर्ट तैयार करने का कहा है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने माहौलियाती स्टडी के तहत ट्रैफिक के बहाव, रोजगार और शहरियों के कारोबार पर असरात की स्टडी करने की भी हिदायत की है। इस स्टडी में तामीर के दौरान पेश आने वाले मनफी असरात का भी जायजा लिया जाएगा। पहली तैयारशुदा माहौलियाती स्टडी नाकाफी है। बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे की वजह से शहर की कई अहम शाहराहों पर उखाड़ पिछाड़ की जा रही है। जो सड़कें कुछ ही अरसा कबल बनी उनको भी तोड़ दिया गया है। इस हवाले से अरकान असम्बली क्या कहते हैं, बता रहे हैं उमर असलम इस रिपोर्ट में। क्या बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम वाकई सफेद हाथी बन गया है या इससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? इस हवाले से बात करते हैं अवामी नुमाइंदों से। शादरे से कहना तक एक फास्ट ट्रैक पे, लेकिन जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होती है, कोई प्रोजेक्ट बनता है, थोड़ी बहुत देखें मुश्किलात उसमें आती हैं। रैपिड ट्रांजिट मंसूबा है, ये आप इसको कंप्लीट हो लेने दें। मैं दावा नहीं करता, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख बदल देगा। गरीब जो है वो झोलियां उठा उठा के ये दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह के ऐसे मंसूबे हों। रैपिड ट्रांजिट बनाया जा रहा है और मैं समझता हूँ जो बस रैपिड ट्रांजिट है, जो ये मंसूबा है, ये एक इंकलाब लेकर आएगा पाकिस्तान। साहब का मंसूबा खत्म करके अपना एक मंसूबा निकाल लिया ट्रांजिट बस का, जो कि ना सिर्फ उस पे पैसा खराब हो रहा है हमारे हुकूमत का, उस पे खजाने की रकम को ये तितर पितर कर रहे हैं। 4 साल गुजरने के बाद इनका कोई एक भी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका, और ये भी प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन मुहिम के लिए। ये रैपिड वाला जो है ये टोटल मैं समझती हूँ कि नाकाम मंसूबा है, उसी मंसूबों की तरह जैसे CNG बसें ये ला रहे हैं। अवाम के मसाइल पे अरकान की राय आपने देखी। असल बात यह है कि कोई भी बड़ा मंसूबा शुरू करते वक्त प्लानिंग की कमी को दूर करना होगा। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ उमर असलम, सिटी 42 पंजाब असेंबली। शहर के 366 पार्किंग स्टैंड की नीलामी हुई। चिंची रिक्शा स्टैंड का ठेका 1 करोड़ 24 लाख में नीलाम हुआ। मनपसंद पार्किंग स्टैंड न मिलने पर 2 ग्रुपों में तसादम हुआ, जबकि हवाई फायरिंग से नीलामी का अमल कुछ देर तक तातुल का शिकार रहा। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं आसिफ जाफरी अपनी इस रिपोर्ट में। स्टैंड की नीलामी टाउन हॉल में हुई। DO शहरी सहूलियात उस्मान सरोया, असिस्टेंट कमिश्नर अली शहजाद ने नीलामी का अमल शुरू कराया। नीलामी कमेटी के कन्वीनियर EDO फाइनेंस मौजम सिपरा नीलामी में शरीक न हो सके। बाज़ नीलामी की निगरानी DCO लाहौर नूरुल अमीन मेंगल ने की। नीलामी के अमल के दौरान ठेकेदारों के दरमियान तल कलामी का सिलसिला भी जारी रहा। गुलबर्ग पेस के पार्किंग स्टैंड के तनाजे पर शहजाद और काशिफ ग्रुप के दरमियान झगड़ा हो गया, जबकि टाउन हॉल के बाहर मुश्ताक भट्टी ग्रुप की जानिब से हवाई फायरिंग की गई, जिसके बायस नीलामी का अमल कुछ देर मुअत्तल रहा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नादिर चट्टा का कहना है कि हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आपस में फायरिंग की, उसके नतीजे में अभी तक तो जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक 2 बंदे जख्मी भी हैं और न्यू अस्पताल में गए हैं। इसकी डेफिनेटली सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर्चा भी ATA के तहत उन पर दिया जाएगा। नीलामी में 366 पार्किंग स्टैंड में से 243 पार्किंग स्टैंड्स की बोली न हो सकी। अब्दुल शकूर ने चिंची रक्षा स्टैंड का ठेका 1 करोड़ 24 लाख में हासिल किया। ठेकेदारों का कहना है कि पहली दफा ऐसी नीलामी देखने में आई है जिसमें तमाम ठेके नीलामी के लिए रखे गए हैं। माशाल्लाह जो इस दफा जितने अच्छे माहौल में और अच्छे तरीके से ये बोली हुई है, आज तक पहले कभी नहीं देखी। जो ठेके आज से कई सालों से रेगुलर नहीं चल रहे थे, वो भी ठेके अब रेगुलर तरीके से हो गए हैं। शहर के तमाम पार्किंग स्टैंडों को नीलामी के लिए पेश करना कई बाअसर शख्सियात को गिरा गुजरा है, जबकि मखसूस ग्रुपों की तरफ से नीलामी को नाकाम बनाने की कोशिशें भी की जाती रहीं। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ आसिफ जाफरी, सिटी 42।
लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस के कन्वोकेशन में 120 फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात को डिग्रियों से नवाजा गया। कन्वोकेशन की मजीद तफसीलात जानते हैं सज्जाद भुट्टा की इस रिपोर्ट में। दी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मुनक्कद होने वाले कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी मेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान कमरुल इस्लाम थे। लाहौर स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस के डीन मोहम्मद मकबूल, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के डायरेक्टर सलीम शुजा, एसोसिएट डीन महबूब अहमद, असातिज़ा मिस फातिमा, मिस आमना इकबाल, अब्दुल मनान, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद नईम, जमीलुद्दीन और मोहम्मद रशीद के अलावा तलबा व तालिबात के वालिदैन ने शिरकत की। इस मौका पर बीकॉम, बीएस, एमकॉम, एमएस के 120 तलबा व तालिबात को डिग्रियां दी गईं। कमरुल इस्लाम ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर निजी शोबे में चलने वाला एक मजबूत अदारा है और बरतानिया के तलीमी अदारों के हम पल्ला है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड एंड वेल्स जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा हायर लेवल का अदारा है, उसमें 15 में से 8 पेपर हमारे जितने भी ग्रेजुएट ने आज किया है, ग्रेजुएशन किया, उनको एग्जाम्प्ट हैं। डिग्रियां लेने वाले तलबा व तालिबात ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि इनकी कामयाबी इनके वालिदैन और असातिज़ा की दुआओं और मेहनत का समर है। This university is the best university in Pakistan in private sector and I am proud that I got my degree from this university. आज मैंने फाइनली अपनी इस डिग्री को विन कर लिया और इस दिन का मुझे बहुत देर से इंतजार था। तलीमी अदारों में कॉन्वोकेशंस का इनकाद एक रवायत ही नहीं बल्कि फारिगुल तहसील तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई का जरिया भी है। डिग्रियां लेने वाले तलबा व तालिबात का कहना था कि ये इनके जिंदगी का यादगार दिन है। ये एक ख्वाब था जो पूरा हो गया। कैमरामैन रिजवान अली के साथ सज्जाद भुट्टा, सिटी 42। बुलेटिन में वक्त हुआ एक वक्फे का और इसके बाद आप जान सकेंगे अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की 2 रोज से जारी हड़ताल से मरीजों पर इलाज मुआवजा के दरवाजे बंद रहे। दूसरी जानब मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने लोड शेडिंग का बायस इंडोर वार्ड्स में भी इलाज मुआवजे में पैदा होने वाले तातुल को तशवीशनाक करार दे दिया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं जाहिर चौधरी इस रिपोर्ट में। सर्वर स्ट्रक्चर वजह न होने पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब की जानिब से सरकारी अस्पतालों के आउटडोर वार्ड्स में मरीजों के लिए इलाज मुआवजा दूसरे रोज भी बंद रहा। शदीद गर्मी में अस्पतालों से मायूस वापस जाने वाले मरीजों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। कल भी आई हूँ, कल वापस चली गई थी तो आज फिर दोबारा आई हूँ। बैठे वेले रहमान सुकून खर्चा कर रहे हैं, गरीब बंदे हैं, मजदूर हैं, कोई नहीं सारी सुनता। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि सर्विस स्ट्रक्चर का वादा पूरा होने तक हड़ताल जारी रहेगी। अभी तक तो हम लोगों के साथ पॉलिटिकल गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी किसी ने भी कांटेक्ट नहीं किया, कोई भी इन कांटेक्ट नहीं है, कोई चैनल जो है अभी तक ओपन नहीं हुआ, ये उनकी बेहिसी है। मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के सदर प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर, डॉक्टर तहसीन रियाज, डॉक्टर सीमा मंजूर, डॉक्टर हामिद अवान और डॉक्टर शहनाज कौसर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिजली की हालिया बदतरीन लोड शेडिंग से इंडोर वार्ड्स में भी इलाज मुआवजा मुतासर हो रहा है। ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए हैं जबकि कीमती तिब्बी आलात खराब हो रहे हैं। MTA ने अस्पतालों को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देने का मुतालबा किया है। हुकूमत ने फौरी तौर पर मुस्तस्ना ना किया हॉस्पिटल को तो हमें खतरा है कि मरीज बहुत सारे कीमती जानें ज़ाया होंगी और उसकी फौरी जो जिम्मेदारी जो है वो कोई ना कोई कबूल करने पे अगर तैयार नहीं है तो वो हुकूमत पे आयद होगी। हड़ताल से आउटडोर में शहरियों के लिए इलाज मुआवजे के दरवाजे बंद हैं तो दूसरी जानिब लोड शेडिंग से अस्पतालों के इंडोर में भी इलाज तातल का शिकार हो गया है। अब गरीब मरीज जाएं तो जाएं कहां, इसका जवाब शायद फिलहाल किसी के पास नहीं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। लाहौर पुलिस ने खल्क़े खुदा के मसाइल के हल के लिए खाना खुदा का रुख कर लिया है। SP ऑपरेशन सदर डिवीजन ने मस्जिद में खुली कचहरी लगाकर लोगों के मसाइल सुने और उनको फौरी तदारुक किया। मजीद जानते हैं इरफान मलिक की इस रिपोर्ट में। मस्जिद अनवार मुस्तफा में SP ऑपरेशन सदर मलिक लियाकत की खुली कचहरी में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने अपने मसाइल बयान किए। अक्सर अफराद ने जौहर टाउन में डकैती और राहदनी की वारदातों में इजाफे का जिक्र किया, जिस पर SP ऑपरेशन ने BOR कॉलोनी में पेट्रोलिंग फौरी बढ़ाने की हदायत की। अपनी नौयत की मुनफरिद खुली कचहरी में ASP फिदा हुसैन और SHO जौहर टाउन चौधरी इश्तियाक भी मौजूद थे। SP ऑपरेशन सदर ने कहा कि मस्जिद में खुली कचहरी लगाने में सबका फायदा है। SHO साहब को खुली कचहरी के लिए बहुत बड़े बड़े टेबल और कुर्सियां और टेंट और शामियाने और टी ब्रेकें नहीं अरेंज करनी पड़ती। ठीक है, आप आए, नमाज पढ़ें, लोग भी आपके साथ नमाज पढ़ लेंगे, नमाज पढ़ने के बाद वहीं बैठे उनकी बात सुन लें, जो अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है उसके मुताबिक उनके मसाइल हल करें।
अहले इलाका के मुताबिक मस्जिद में खुली कचहरी लगाने का एक फायदा ये भी है कि सबको बावजू होकर आना पड़ता है और खाना खुदा में कोई झूठ भी नहीं बोल सकता। मस्जिद में दाखिल होगा, वुजू करेगा, आएगा, नमाज पढ़ेगा, उसके बाद अपना मसला बयान करते। अगर मैंने झूठ भी बोलना है तो कुछ तो मेरे दिल में अल्लाह का खौफ आएगा। खल्के खुदा के मसाइल को मेरिट पर हल करने के लिए मस्जिद जैसी मुतबरक जगह का इंतखाब खुश आइन है। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि बाकी अफसरान भी इस मिसाल की पैरवी करेंगे। कैमरामैन नासिर महमूद के हमरा इरफान मलिक, सिटी 42। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताया चलें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ आने वाले फैसले के ऊपर आज खुशी मनाई गई है, भंगड़े डाले गए हैं, मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे हमें इमरान यूनुस। इमरान, बताइएगा कि पीटीआई ने किस तरह से ये जश्न मनाया है इस फैसले के हवाले से। इमरान यूनुस, बताइएगा कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के हवाले से क्या जश्न मनाया। जी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल रोड पर जो पार्टी ऑफिस है वहां पर कारकुनों ने ढोल की थाप पर जो भंगड़े हैं वो डाले हैं और जो तहरीक इंसाफ के एक कारकुन हैं, काफी पुराने, इश्तियाक मलिक, उन्होंने बल्कि पाँव में घुंघरू जो है वो पहन कर उन्होंने बाकायदा ढोल की थाप पर भंगड़े जो हैं वो डाले हैं। और इस मौके पर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, कारकुन है, उनकी जानिब से यहाँ पर मिठाइयाँ भी जेल रोड पर तकसीम की गई थी। इस जो कारकुन थे जिन्होंने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले हैं, इनमें रहनुमा तहरीक इंसाफ जो है मियाँ महमूद रशीद, उनके अलावा इब्रारुल हक, ज़हीर अब्बास खोकर, मुराद राज समेत दीगर जो कारकुन थे और रहनुमा थे वो भी शामिल थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए महमूद रशीद जो रहनुमा है, उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म की जो नाअहली है वो सुप्रीम कोर्ट अदलिया की एक बड़ी कामयाबी है। और उनका ये कहना था कि हमेशा सिर्फ वही कौमें जो हैं वो आबाद रहती हैं जहां अदलिया का एहतराम जो है वो किया जाता है। और उसके बाद इब्रारुल हक जो है उन्होंने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ही पिटीशन जो है वो जमा करवाई थी, जिसकी वजह से आज बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा हमाद अजहर के जलसे के हवाले से कुछ अपडेट दीजिएगा। आज हमाद अजहर का जलसा हुआ है गुलबर्ग में पीटीआई की जानिब से, उस हवाले से कुछ बताइए। जी, आज गार्डन टाउन पीपी 152 के रहनुमा फरूक जावेद मून जो है उनकी जानिब से एक जलसे का एहतमाम जो है वो गार्डन टाउन पार्टी ऑफिस में किया गया और जिसमें पार्टी रहनुमाओं ने मुल्की हालात और पार्टी मंशूर पर तबादला ख्याल किया। गार्डन टाउन में जो ये जलसा मुनक्किद किया गया, इसमें जो बेशुमार रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, जिनमें फारूक अमजद, मीर हामिद मिराज, बैरिस्टर हमाद अजहर, वलीद इकबाल, डॉक्टर शाहिद सदीक, अब्दुल रशीद भट्टी, सरदार कामिल उमर और इन समेत दीगर जो मर्कजी रहनुमा हैं, उन्होंने भी इस जलसे में शिरकत की और वहाँ जो सैकड़ों कारकुन जमा थे उनसे खिताब किया। कारकुनों से खिताब करते हुए हमाद अजहर जो है उनका ये कहना था कि इमरान खान ही वो वाहिद शख्स हैं जो तब्दीली का बाइस बने हैं। उनका ये कहना था कि चीफ जस्टिस के फैसले को हम तहरीक इंसाफ जो है वो सताइश की निगाह से देखती है। बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस, हमें पीटीआई के हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीटीआई लाहौर ने जो है आज जश्न मनाया। दूसरी जानिब गार्डन टाउन में हम्माद अजहर की जेर सदारत आज एक जलसे का भी इनेकाद किया गया। और अब बात करेंगे कि लाहौर का फैलाव बेहंगम और बेकाबू होता जा रहा है। अमलताज समेत कदीम मुकामी दरख्त काट कर उनकी जगह अजनबी दरख्त लगाए जा रहे हैं, जिनकी खुशबू है न साया और न ही उन पर परिंदे बसेरा करते हैं। मजीद तफसीलात अख्तर हयात की इस रिपोर्ट में। शहर में वुसअत पजीर कंक्रीट के जंगल में अमलताज का दरख्त आसमानी अतिया है, जिसका नजारा रूह को बालिदगी और लताफत बख्शता है। माह मई और जून में शहर में इससे बढ़कर कुदरती नजारा और कोई नहीं है। इस मौसम में अमलताज का रंग खूबसूरत गीत की लय के मानिंद बुलंद होता है। भरपूर मौसम गर्मा में अमलताज खूब फलता फूलता है। फूलों और पत्तों से लदी फुंदी इसकी शाखें फाख्ताओं और रंगारंग परिंदों को अपनी जाने मुतवज्जो करती हैं। शीशम, नीम और पीपल के दरख्त मौसम सरमा के वस्त में पत्तों से महरूम हो जाते हैं, लेकिन अमलताज मई के आगाज में अपने पत्ते गिराता है। कमोबेश 3 हफ्ते ये पत्तों के बगैर रहता है।
हमारे यहाँ एक अलमिया ये है कि हमें अपने धरती के जो देसी पेड़ हैं उनका हमें बिल्कुल नहीं पता। ये पिछले कोई 25-30 साल में हमने ये किया कि जो अजनबी पौधे थे वो ला के यहाँ लगाने शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ है लाहौर में कि सब तरफ अजनबी पौधे लग रहे हैं। ये जो बाबू लोग आते हैं PHA में नौकरी करने के लिए, DMG के अफसर, उन्हें भी कुछ पता नहीं है। मई के वस्त में नन्हे खोशे फूटते हैं और ये इस तेजी से बड़े होते हैं कि एक ही दिन में दरख्त सुनहरे फूलों से लग जाता है। सोने के मानी दमकती लड़ियां और जैतून रंग के पत्ते अमलताज को एक खूबसूरत इम्तिजाज बख्शते हैं। रात की रानी की खुशबू अगर इंसानी रूह को सहलाती है तो अमलताज की महक उसको ऊपर उठाती है। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ अख्तर हयात, शरीफ 42। बुलेटिन में वक्त हुआ एक वक्फे का और इसके बाद आप जान सकेंगे। रकीबों ने रपट लिखवाई है जाजा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सारा दिन सरापा एहतजाज रहे। कई सड़कें ब्लॉक रहने से ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर रहा। बेदिया रोड से मलिका आबादियों के मकीनों ने बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ नवाज शरीफ इंटरचेंज पर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें बच्चे, बूढ़े और नौजवान कसीर तादाद में शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मुबशर इकबाल ने मुजाहरे में खसूसी शिरकत की। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी और शाहराहों पर लगे बोर्ड्स भी उखाड़ दिए, जबकि पुलिस एहलकार दरख्तों की छांव तले बैठे मुजाहरे का नजारा करते रहे। उधर समनाबाद के रिहायशियों ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ नदीम शहीद रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया और नदीम शहीद रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहरे के दौरान ट्रैफिक ब्लॉक रही, जबकि मुजाहिरीन की राहगीरों से तल्ख कलामी भी होती रही। इसी तरह फैसल टाउन में भी शहरियों ने मेन बुलेवार्ड को ब्लॉक कर दिया। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई, तहां मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग के मसले पर पंजाब असम्बली में इंतहाई जज्बाती खिताब किया। उनका कहना है कि वो मर जाएंगे लेकिन लोड शेडिंग से तंग आकर एहतजाज करने वाले अवाम पर गोली चलाने का हुक्म नहीं देंगे। वज़ीर आला की मौजूदगी में ईवान में अपोजिशन अरकान के शोर शराबे से कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। मजीद जानते हैं अली अकबर की रिपोर्ट में। रकीबों ने रपट लिखवाई है जाजा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। तवानाई बहरान के हवाले से पंजाब असेंबली में खिताब करते हुए वजीर आला मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वो एहतजाज करने वालों के साथ हैं, लेकिन हर जगह हाथ जोड़कर आवाम से गुजारिश करते आए हैं कि पुरअमन एहतजाज किया जाए। उन्होंने तोड़फोड़ की शदीद मजम्मत की और कहा कि तोड़फोड़ और तशद्दुद में हुकूमत का हाथ होता तो साहिवाल में सूबाई वजीर मलिक नदीम कामरान के घर पर हमला न होता। वजीर आला ने कहा कि गरीब के घर में रोटी नहीं है और वो रात को लोड शेडिंग की वजह से चैन से सो नहीं पाता। ऐसे में वो अगर सड़कों पर आकर एहतजाज करे तो हम ठंडे कमरों में बैठकर उन पर गोली चलाने का हुक्म नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि अगर IPPs को 200 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा फराहम कर दिया जाए तो रातों रात मसला हल हो सकता है। उन्होंने तवानाई बहरान के खात्मे के लिए 5 अरब रुपए देने की पेशकश भी की। जिन लोगों के घरों में एक वक्त की रोटी खत्म हो गई और फिर रात को लोड शेडिंग के हाथों उनको नींद ना आए और वो सड़कों पर आए और अपने हक के लिए, अपनी रोजी के लिए, अपने बच्चों को दूध देने के लिए, पंखे के लिए वो एहतजाज करें और हम लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठकर हुक्म दें कि इनके ऊपर गोली चला दो, मैं मर जाऊंगा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा उनके ऊपर। ऐवान में हुकूमती और अपोजिशन बेंचों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी सारा दिन जारी रही। वजीर आला के खिताब के दौरान भी हंगामा होता रहा, हत्ता कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद और चौधरी जहीरुद्दीन को एहतजाज रोकने के लिए दखल देना पड़ा। स्पीकर तो खैर अरकान को चुप कराने की कोशिश करते ही रहे, लेकिन हंगामा थम न सका, जिसकी वजह से इजलास आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास दोबारा शुरू हुआ तो ऐवान एक बार फिर मछली मंडी बन गया। अपोजिशन अरकान नारे लगाते हुए स्पीकर की डाइस के सामने जमा हो गए। दोनों तरफ की खवातीन अरकान भी इस हंगामा आराई में शामिल हो गईं और एक दूसरे के नारों का बढ़ चढ़कर जवाब देती रहीं। ऐवान में हंगामा थम न सका और स्पीकर ने इजलास सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। साथी रिपोर्टर आमिर डार और कैमरा टीम के हमराह अली अकबर, सिटी 42।
माजी की मारूफ अदाकारा निशो बेगम ने अवामी मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पार्टी के सरबराह शेख रशीद अहमद मुल्की सूरत हाल पर कहते हैं कि अब असम्बलियां तहलील करके नया मैंडेट लाने का वक्त आ गया है। डेविस रोड पर अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा नईम घुमर, मियां कदीर, नईम अमजद शाह, डॉक्टर आरिफ और अमजद गोल्डन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि सियासत तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रही है और मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। उन्होंने एहतजाज की आड़ में लाख जलाने के वाकयात पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि वजीर आला पंजाब शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। शेख रशीद अहमद ने कहा कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से अदालत का फैसला तस्लीम न करने के नतीजे में आज मुल्क इन हालात से दो चार है और मुस्लिम लीग नून अगर असम्बलियों से बाहर आ जाए तो हुकूमत खत्म हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर आईनी रास्ते में रुकावट खड़ी की गई तो झाड़ू फिर जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माजी की मारूफ अदाकारा निशो बेगम, रवावत ताहिरा और अंसा फारूक ने अवामी मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान किया। लाहौर हाईकोर्ट ने रेस्क्यू 1122 के लिए 112 नई एम्बुलेंस गाड़ियां खरीदने के सिलसिले में पंजाब हुकूमत को फंड जारी करने से रोकने के हुक्म इम्तनाई में 25 जून तक तौसी कर दी है। जस्टिस आयशा ए मलिक की अदालत में इस केस की समाअत हुई। रेस्क्यू 1122 की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब वकास कदीर डार ने जवाब दाखिल कराते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर समेत दीगर शहरों में रेस्क्यू की एम्बुलेंसेज खराब पड़ी हैं, इसलिए नई गाड़ियां खरीदने का फैसला किया गया है। दरख्वास्त गुजार मुतासरा शख्स नहीं और न ही इसने टेंडर में हिस्सा लिया है। गाड़ियों की खरीदारी के लिए टेंडर मेरिट पर जारी किए गए हैं, इसलिए अदालत से इस्तदा है कि हुक्म इम्तनाई खारिज किया जाए। क्योंकि 30 जून तक फंड इस्तेमाल न किए गए तो ये वापस करने पड़ेंगे। अदालत ने करार दिया है कि मामला इंतहाई अहम है, अदालती फैसले तक फंड्स मुंजमद रहेंगे। अदालत ने केस की समाअत 25 जून तक मुलतवी करते हुए वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया है। याद रहे कि चीन से रेस्क्यू सर्विस के लिए 112 एम्बुलेंसेज खरीदने के लिए 18 मई को 49 करोड़ 80 लाख रुपए के टेंडर्स जारी किए गए थे। और अब कुछ बात कर लेते हैं लाहौर हाईकोर्ट के हवाले से, जहां पर 2 जुलाई से 1 सितंबर तक मौसम गर्मा की तासीरात होंगी। ताहम छुट्टियों के दौरान भी जजेस अहम मुकदमात की समाअत जरूर करेंगे। मौसम गर्मा की 9 हफ्ते की छुट्टियों के दौरान हाईकोर्ट के जजेस 4 हफ्ते छुट्टी करेंगे और 5 हफ्ते अदालती उमूर निपटाएंगे। ताहम हाल ही में तैनात होने वाले 6 एडिशनल जजेस जस्टिस अब्दुल समी खान, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अबादुर रहमान लोहदी और जस्टिस आयशा ए मलिक सिर्फ 2 हफ्ते छुट्टी करेंगे और 7 हफ्ते अदालती उमूर निपटाएंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी में सीबी के इंतखाबात के लिए होने वाले रेफरेंडम में फेडरेशन ऑफ सिविल एविएशन एम्प्लॉयज ने लाहौर से कामयाबी हासिल कर ली है। ताहम मुल्क भर में गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स यूनिटी ने मैदान मार लिया है। लाहौर एयरपोर्ट पर सीएए के सीबीए यूनियन के लिए रेफरेंडम में 1439 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। फेडरेशन ऑफ सिविल एविएशन एम्प्लॉयज ने सबसे ज्यादा 829 वोट हासिल किए, जबकि एम्प्लॉयज यूनिटी ने 583, इंसाफ वर्कर्स ने 10, यूनाइटेड लेबर फ्रंट ने 5, पाकिस्तान एविएशन फ्रेंड्स ने 1 और सिविल एविएशन लीग ने कोई भी वोट हासिल नहीं किया। 16 वोट मंसूख हुए। लाहौर एयरपोर्ट पर सीएए के सीबीए यूनियन के लिए रेफरेंडम में 1439 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। फेडरेशन ऑफ सिविल एविएशन एम्प्लॉयज ने सबसे ज्यादा 829 वोट हासिल किए, जबकि एम्प्लॉयज यूनिटी ने 583, इंसाफ वर्कर्स ने 10, यूनाइटेड लेबर फ्रंट ने 5, पाकिस्तान एविएशन फ्रेंड ने 1 और सिविल एविएशन लीग ने कोई भी वोट हासिल नहीं किया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एम्प्लॉयज एसोसिएशन के इंतखाबात में शाहीन ग्रुप ने क्लीन स्वीप कर लिया। मियां मखदूम अहमद अलायंस ग्रुप के फारूक बंदयाल को हराकर सदर मुंतखब हो गए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एम्प्लॉयज एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल दोपहर 4:30 बजे तक जारी रहा। इलेक्शन कमीशन के फराइज सेक्रेटरी इस्तेमाल मोहम्मद इकबाल ने अदा किए। सदर के ओहदे पर शाहीन ग्रुप के मियां मखदूम अहमद ने लायंस ग्रुप के फारूक बंदयाल को शिकस्त दे दी। शाहीन ग्रुप के जहांगीर हुसैन भट्टी लायंस ग्रुप के चौधरी अकरम जट को हराकर सीनियर नायब सदर, जबकि मोहम्मद अत्तार कासिम फारूकी नायब सदर अव्वल मुंतखब हुए। मोहम्मद सईद इकबाल नायब सदर दोयम, जबकि चौधरी खालिद महमूद बसरा जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। पत्रस गौरी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, जबकि शाहीन ग्रुप भी के मोहम्मद ताहिर रियाज डेप्यूटी सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। ऑफ आर्ट एंड डिजाइन पंजाब यूनिवर्सिटी में शहनशाह गजल मेहदी हसन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर मुजाहिद कामरान ने यूनिवर्सिटी के शोबा मौसीकी को मेहदी हसन के नाम से
منسوب کرنے کا اعلان کر دیا۔ کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن اولڈ کیمپس میں شہنشاہ غزل مہدی حسن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقدہ تقریب میں وی سی ڈاکٹر مجاہد کامران، پرنسپل ڈاکٹر راحت نوید مسعود، ڈاکٹر اصغر ندیم سید، موسیقار قاسم جعفری اور طلباء اور طالبات نے شرکت کی۔ ڈاکٹر اصغر ندیم سید نے کہا کہ مہدی حسن نے غزل گائکی میں اپنا نام پیدا کیا ہے اور گیت، غزل اور ترانوں میں نئی روح پھونکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ضیاء الحق کے دور میں مہدی حسن کو جیل بھی بھیجا گیا، تاہم انہوں نے موسیقی کو کبھی خیر باد نہیں کہا۔ ادارہ استحکام شراکتی ترقی کے زیر تمام بنیادی صحت اور تعلیم کے شعبوں میں ترقی اور مستقبل کے اہداف کا جائزہ لینے کے لیے امبیسڈر ہوٹل میں صوبائی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس کی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں یاسر عرفات اپنی اس رپورٹ میں۔ صوبائی کانفرنس میں ریجنل ڈائریکٹر ایس او پی سلمان عابد، ایاز گل اور لاہور سمیت 6 ضلعوں سے تعلق رکھنے والے ممبران نے شرکت کی، جبکہ نیلم حسین، عدنان عادل، جمیل نجم، ڈاکٹر سمر فاطمہ، ڈاکٹر فریہ ظفر، سابق رکن قومی اسمبلی مہناز رفیع اور ساتھی فاؤنڈیشن سے تعلق رکھنے والے خواجہ سرابی کانفرنس میں شریک تھے۔ سلمان عابد نے کہا 100% لٹریسی ریٹ حاصل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ بنیادی تعلیم کے حوالے سے اس وقت بہت پیچھے ہے، اور خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم اور لڑکیوں کی صحت جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جس میں ہم ابھی تک کوئی مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ خواجہ سراؤں کی تنظیم ساتھی فاؤنڈیشن کی سیکرٹری جنرل لیلا راز کا کہنا تھا کہ حکومت کو خواجہ سراؤں کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے بنانے چاہیے۔ ہمارے لیے بھی ایک الگ سکول بنا دیا جائے نا، جہاں خواجہ سرا آئے، تعلیم حاصل کریں، پڑھے لکھے اور وہ بھی عام شہریوں کی طرح اپنی زندگی بسر کریں۔ پیپلز کیئر فاؤنڈیشن کی عہدیدار سارا کا کہنا تھا لڑکیوں کو پرائمری تک تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی صحت پر بھی خصوصی توجہ دینا ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ ان میں یہ رائٹس پیدا کرنے چاہیے، انہیں یہ بتانا چاہیے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے لڑیں۔ پرائمری صحت اور تعلیم بلا شبہ سب کا بنیادی حق ہے۔ حکومت کے ساتھ ساتھ سماجی اداروں کی طرف سے اس سلسلے میں اٹھائے گئے اقدامات بھی قابل تحسین ہیں۔ کیمرہ مین کاشف بیگ کے ساتھ یاسر عرفات، سٹی 42۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک وقفے کا، اور اس کے بعد آپ جان سکیں گے کرشی انڈسٹریز نے لاہور ریجن میں بہترین سیل پر دکانداروں پر انعامات کی بارش کر دی۔ گجرات سے تعلق رکھنے والے نوید علی نے 70 سی سی موٹر سائیکل جیت لی، جبکہ گلشن نابی نوناریاں سے تعلق رکھنے والے محمد رمضان نے لاہور ریجن کے بہترین دکاندار کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ تفصیلات نبیل رضا ملک کی اس رپورٹ میں۔ کرشی انڈسٹریز کی جانب سے گلبرگ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں لاہور سمیت ریجن کے دیگر شہروں گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، ڈسکا، حافظ آباد، شیخوپورہ، اوکاڑا اور قصور کے دکانداروں میں کارکردگی کی بنیاد پر انعامات تقسیم کیے گئے۔ 150 دکانداروں کو واٹر کولر، 10 کو موبائل فون اور 6 خوش نصیبوں کو مائکرو ویو اوون ملے۔ گجرات سے تعلق رکھنے والے خوش قسمت پرچون فروش نوید علی کو قرآن اندازی کے ذریعے نئے ماڈل کی 70 سی سی موٹر سائیکل دی گئی، جبکہ لاہور کے علاقے نوناریاں سے تعلق رکھنے والے محمد رمضان کو ریجن کے بہترین اور کامیاب دکاندار کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ میرا خوشی کا تاثر تو بہت زیادہ ہے نا، تو مجھے یہ فری میں ملا ہے۔ میں نے ڈسپلے کیا تھا بہت اچھے طریقے سے اور وہ کمپنی کو پسند آیا اور پورے پاکستان میں فرسٹ آیا ہوں۔ ایسا کسی نے ڈسپلے نہیں کیا جیسا میں نے کیا تھا۔ تقریب میں کرشی انڈسٹریز کے گروپ برانڈ مینیجر اسامہ ایاز عبداللہ، عمر جواد، سلمان آصف، ریجنل سیلز مینیجر احمد بخاری، محمد جبران، سعید ملک، کیسر چودھری، عمران خورشید اور دیگر عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے ایسی سرگرمیوں کو کاروبار کے فروغ کے لیے خوش آئند قرار دیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایسی ایکٹیویٹیز جس میں ریٹیلرز کو، اسٹریٹجک پارٹنرز کو اور جو بھی ہمارے ساتھ لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں ان دا ڈیولپمنٹ پروسیس، ان کو اپریشیٹ کیا جائے۔ کرشی انڈسٹریز کی جانب سے کمپنی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انعامات کی تقسیم کو چھوٹے دکانداروں نے بے حد سراہا ہے۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ نبیل ملک، سٹی 42۔ لاہور چیمبر میں خصوصی افراد کی بنائی گئی اشیاء کی نمائش دوسرے روز بھی جاری رہی، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ 3 روزہ نمائش کا انعقاد سماجی تنظیم الحسان ویلفیئر سوسائٹی، روشنی، رائزنگ سن، صنعت زار، PSRD اور لیوارڈ نے محکمہ سماجی بہبود کے تعاون سے کیا ہے۔ اس میں ذہنی اور جسمانی طور پر معذور افراد کی جانب سے بنائی گئی اشیاء خصوصاً دستکاری کی آئٹمز کو بھرپور پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ نمائش کے دورے کے موقع پر لاہور چیمبر کے قائم مقام صدر کاشف یونس مہر کا کہنا تھا کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت محروم طبقے کو مضبوط بنانے کی کاوش خوش آئند ہے۔ محدود وسائل کے باوجود کاروبار کا آغاز انٹرپرینورشپ کے زمرے میں آتا ہے اور یہ کسی بھی ملک
خصوصاً ترقی پذیر ممالک کی ترقی میں کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ خصوصی افراد کو ہنر سکھا کر خودداری کے ساتھ جینے کی تعلیم دینا خوش آئند ہے اور اس سلسلے میں معاشرے کے تمام حلقوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کاشف یونس مہر کا کہنا تھا کہ غیر روایتی مصنوعات کی برآمدات بڑھانے کے لیے خاصا پوٹینشیل موجود ہے۔ عدالتی کارروائیوں پر ایک نظر ڈالیں گے سٹی عدالت میں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عمر عطا بندیال نے ماتحت عدالتوں کے 16 ججز کے تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ رجسٹرار ہائی کورٹ سہیل ناصر کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق 4 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور 12 سول ججز کے تبادلوں کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ کے جج محمد عبد الناصر کو سیشن جج نارووال، پریزائڈنگ آفیسر چائلڈ پروٹیکشن کورٹ لاہور پرویز علی شاہ کو سیشن جج حافظ آباد، جج احتساب کورٹ راولپنڈی محمد طارق عباسی کو سیشن جج گجرات، جبکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گجرات کو تبدیل کر کے جج انسداد دہشت گردی کورٹ راولپنڈی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سول جج راؤ اعجاز احمد کو راولپنڈی سے لاہور، سول جج احسن رضا کو لاہور سے راولپنڈی تبدیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ صارف عدالت نے فوٹو اسٹیٹ مشین ٹھیک کرنے کے بجائے اس میں مزید خرابی پیدا کرنے پر ایچ پی ایم کمپنی میکلوڈ روڈ کے مالک کو 23 جون کو طلب کر لیا ہے۔ صارف عدالت میں ماڈل ٹاؤن کے رہائشی بیدار حسین نے ایچ پی ایم کمپنی میکلوڈ روڈ کے خلاف 9,000 روپے ہرجانے کے دعوے میں موقف اختیار کیا کہ اس نے فوٹو اسٹیٹ مشین ٹھیک کرانے کے لیے کمپنی کے مکینک کی خدمات حاصل کی۔ درخواست گزار کے مطابق مکینک نے مشین ٹھیک کرنے کے بجائے مزید خراب کر دی۔ عدالت نے بیان کے دعوے کی سماعت 23 جون تک ملتوی کر دی ہے۔ سری 2 پر خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ فی الوقت لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ شہر میں جرائم کی کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے سٹی کرائم میں۔ ایڈیشنل سیشن جج صادق مسعود نے عدالت حکم کی تعمیل نہ کرنے پر ایس پی کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ اگر پولیس افسران ہی عدالت کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ماتحت کیسے عمل کرے گا۔ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں زیر سماعت ایک قتل کیس میں عدالت نے اے ایس آئی ذوالفقار احمد کی جانب سے گواہ پیش نہ کرنے پر اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے اور ایس پی مناوا کو حکم دیا کہ وہ اے ایس آئی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں۔ ایس پی نے بھی عدالت کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ عدالت نے ایس پی کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 26 جون کو جواب داخل کرانے کا حکم دیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج نعیم احمد نے قتل کے ملزم علی نواز کو عدالت میں پیش نہ کرنے پر کوٹ لکھپت جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے ایم ایس سروسز اسپتال کو حکم دیا کہ ملزم علی نواز کی میڈیکل رپورٹ آئندہ تاریخ تک ہر حال میں پیش کی جائے۔ کیا ہو رہا ہے کھیل کے میدان میں آپ جان سکیں گے سٹی اسپورٹس میں۔ نیشنل بینک انٹر کلب کرکٹ ٹورنامنٹ کے میچ میں فاران جمخانہ نے شائننگ کرکٹ کلب کو 11 رن سے شکست دے دی۔ ماڈل ٹاؤن گرینز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں فاران جمخانہ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 152 رنز بنائے۔ محسن علی 40، عرفان شفیع 34 رنز بنا کر نمایاں بلے باز رہے، جبکہ شائننگ کلب کی جانب سے عثمان ملک نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں شائننگ کلب کی ٹیم مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں 8 وکٹوں پر 141 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئی۔ معظم سکندر 42 اور رضوان ملک 22 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ فاران جمخانہ کی جانب سے علی شبیر، قاسم علی 2 وکٹیں لینے میں کامیاب ہوئے۔ لاہور گرینز نے پریکٹس میچ میں پاکستان انڈر 19 ٹیم کو 5 وکٹوں سے شکست دے کر انڈر 19 ٹیم کی تیاریوں کی ایک کلی کھول دی۔ ایشیا کپ کے لیے قومی انڈر 19 ٹیم کا تربیتی کیمپ جاری ہے اور کھلاڑیوں کو مختلف ٹیموں کے ساتھ میچز کھلائے جا رہے ہیں۔ ایل سی سی اے کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں قومی انڈر 19 ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 10 وکٹوں کے نقصان پر 229 رنز بنائے۔ عثمان قادر 78، سلمان آفریدی 60 اور محمد نواز 20 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے۔ لاہور گرینز کی جانب سے سعد اللہ نے 3، سلمان علی آغا اور حافظ سلیمان نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ لاہور گرینز نے مطلوبہ ہدف 46ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ عابد علی 1 رن کی کمی کے ساتھ سنچری نہ بنا سکے اور 99 رنز پر رن آؤٹ ہو گئے۔ اخلاق بٹ 33 اور مجاہد علی 29 رنز بنا کر نمایاں بلے باز رہے۔ لاہور ریجن انڈر 16 کرکٹ لیگ کے لیے ویسٹ زون کی 2 ٹیموں کے انتخاب کے لیے ٹرائلز کا انعقاد کیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن گرینز کرکٹ گراؤنڈ میں ہونے والے ٹرائلز میں ویسٹ زون کے مختلف کلبز کے 100 سے زیادہ کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ شعیب ڈار، سعود خان اور خرم حفیظ پر مشتمل سلیکشن کمیٹی نے ٹرائلز لیے۔ انڈر 16 لیگ کے لیے دونوں ٹیمیں 25-25 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوں گی۔ شعیب ڈار کا کہنا ہے کہ ٹیموں کے انتخاب کے لیے کھلاڑیوں کے ناموں کو شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے اور 25 رکن اسکواڈ کا اعلان صبح کیا جائے گا۔
सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।